तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में नेक्स्ट बेटा आगे हम बात करेंगे भी। जब भी हम एलिमिनेशन का बात करते हैं तो एलिमिनेशन के लिए जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है दैट इज द पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस फेवर द हाई टेम्परेचर फेवर्स फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस। नो, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे हम टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज द यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं E1 एलिमिनेशन। सेकेंड हमारे पास है बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन। बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं E2 एलिमिनेशन, या फिर E2 एलिमिनेशन को हम लोग कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। इसको ध्यान में रखना, E2 एलिमिनेशन इज आल्सो नोन एज द एंटी एलिमिनेशन। नो, थर्ड हमारे पास एलिमिनेशन है E1 CV, मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंजुगेट बेस। एलिमिनेशन कंजुगेट बेस। तो डिटेल में हम लोग इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म का बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज द E1 एलिमिनेशन। तो E1 एलिमिनेशन का अगर हम बात करें तो E1 एलिमिनेशन जो है इट इज अ टू स्टेप यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ टू स्टेप में रिएक्शन है, तो इसमें जो पहला स्टेप जो होगा फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, and this slow step is called as a rate determining step RDS। जो पहला स्टेप है which is the slow which is called as RDS rate determining step। तो पहले स्टेप में क्या होगा? there is the formation of intermediates, और intermediate जो यहाँ पर बनेगा that is formation of carbocation as a intermediate। और सेकेंड स्टेप जो होगा सेकेंड स्टेप is first step, and in this step there is loss of proton H plus from adjacent carbon। जो adjacent कार्बन होगा उसमें से क्या होगा भी? हाइड्रोजन H plus का लॉस होगा भी, which gives alkene as the product। नो, अब E1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए जो सबस्ट्रेट हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो फेवर करेगा यहाँ पर, वो कौन सा डिग्री अल्काइल हैलाइड फेवर करेगा? दैट इज द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म का बात करें अगर हम लोग बेटा, इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का। E1 रिएक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा, हमारे पास 3 डिग्री सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड, दिस इज XCS Br। Now, in the first step, this first step is the slow step,
and which is called as RDS, rate determining step. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, देयर इज लॉस ऑफ दिस CBr बॉन्ड. जैसे यहाँ से माइनस Br होगा भी, तो यहाँ पर फॉर्मेशन जो होगा फर्स्ट स्टेप में, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकटाइन एज अ इंटरमीडिएट. दिस इज 3 डिग्री कार्बोकटाइन विच इज द प्लानर स्ट्रक्चर. तो दिस 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज अ इंटरमीडिएट. नाउ इन द सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से फ्रॉम दिस 3 डिग्री कार्बोकटाइन from its adjacent carbon there is loss of a proton in the presence of base say as water. तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से दिस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दिस विल बी अब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, जैसे प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा भी, तो इसका जो बॉन्ड है ये C और H का, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड दिस डायरेक्शन एंड विच गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड. तो यहाँ पर एक सिग्मा था, एक यहाँ पर क्या गया पाई बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया CH2 CH3. This is called as isobutene, which is the final product, plus H3O plus. Now, rate of elimination reaction का बात करें हम E1 का, तो E1 का रेट कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप जो हमारे पास यहाँ पर दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द RDS स्टेप. इट मीन्स दैट यहाँ पर जो रेट है इसका वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन 1 दैट इज इक्वल्स टू K इंटू सबस्ट्रेट. इसके ऊपर डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर ओनली, और बेस की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं, बेस 0 बिकॉज दिस द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, only it depends upon this substrate that is the alkyl halide. Now अगर हम रेट की बात करें, यहाँ पर रेट ऑफ E1 with respect to substrate molecule, with respect to substrate, तो substrate जो हमारे पास that is the alkyl halide, और for E1 elimination 1 reaction जो सबसे फर्स्ट रेट होगा किसमें होगा 3 डिग्री, देन आफ्टर 2 डिग्री, देन फाइनली 1 डिग्री. मीन्स 1 डिग्री में बहुत ही कम शो करेगा, नेग्लिजिबल शो करेगा एलिमिनेशन 1 रिएक्शन. तो मेनली जो E1 शो करेगा वो किसमें होगा सबसे फास्ट, दैट इज द 3 डिग्री, बिकॉज 3 डिग्री सबस्टेट विल गिव द मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकटाइन्स. नाउ अगर इन एलिमिनेशन 1 में बात करें तो देयर इज नो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, no isotopic effect observed. Means in unimolecular elimination reaction there is no primary isotopic effect observed. So these are the main points regarding the elimination 1 reaction. तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन का मैकेनिज्म किस तरह से टेक्स प्लेस करेगा, और कुछ प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन. Okay, thank you so much.